गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज हम लोग देखेंगे फॉर जेमिनाई, जिनका भी जेमिनाई साइन है, यानी कि जिनकी भी मिथुन राशि है, उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होगा। सो गाइज, हम लोग हर मंथ चेक करते हैं फॉर ऑल साइंस। जैसे भी आपको पता ही होगा, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं थ्रू माय पर्सनल रीडिंग्स एंड एवरीथिंग। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल पाए। और ये जो होती है वो मंथली रीडिंग होती है। हर मंथ में मैं 12 साइंस के ऊपर भी सारे जो लव लाइफ है और करियर लाइफ है उसके लिए सारी वीडियोस बनाती हूँ। सो गाइज, यू कैन वॉच देम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। आज हम लोग देखेंगे फॉर मिथुन, जिनका भी मिथुन राशि है यानी कि जेमिनाई साइन है, उनकी लव लाइफ और करियर लाइफ कैसी होगी इन दिस अगस्त मंथ। ठीक है, प्लीज़ माय गार्डियन एंजल्स हेल्प मी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। जिनका भी मिथुन राशि है, जिनका भी जेमिनाई साइन है, उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होने वाला है। इन दिस अगस्त month what is going to happen in love life and career life of Gemini. Please angels help me for Gemini. जिनका भी जेमिनाई साइन है, उनके लव लाइफ में और उनके करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई। जिनका भी जेमिनाई साइन है, उनकी लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होगा। अगस्त मंथ क्या होगा जेमिनाई। Okay, Ace of Pentacles. Okay, Nine of Swords. Please angels guide me for Gemini for August month. लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या होगा जेमिनाई के अगस्त मंथ में। चैरियट, यहाँ पे कैंसर साइन आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड। और देखते हैं जेमिनाई की लव लाइफ और करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होगा। अगस्त मंथ द मैजिशियन, सुपर्ब सुपर्ब। और एक प्लीज एंजल्स वन मोर कार्ड। जेमिनाई की लव लाइफ और करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होगा। जस्ट वन कार्ड प्लीज एंजल्स, थैंक यू सो मच। 9 of cups, wow, superb. Please angels guide me for this 9 of swords. 9 of swords. Please angels guide me for 9 of swords. 8 of swords, okay. And 10 of swords. Please angels guide me for 10 of swords. अगस्त मंथ में जेमिनाई की लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या होगा। 10 of swords, please angels. Okay. 2 of swords. One more, please, one more. 10 of swords. यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 10 of swords. वन मोर कार्ड। 10 of swords. Gemini 10 of swords. Just one card angels, thank you so much. No, 2 cards please angels, just one card, just one card. Okay, मैं इस कार्ड को लूँगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है। ओके, and what is this Ace of Pentacles? Please angels, Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Please angels guide me for this Ace of Pentacles. What is this Ace of Pentacles for? Yes. Okay. और यहाँ पे आया है The Tower. Okay. And I want one more for 10 of swords. One more for 10 of swords. Okay guys, I'm sorry I took so much time, but यहाँ पे ज़रूरी था। अब मैं आपको बताती हूँ। जेमिनाई, आपकी लाइफ में ये चल रहा था बहुत टाइम से कि आप बहुत ही हर्ट सिचुएशन से जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग। ऑलमोस्ट आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसमें कुछ पॉजिटिविटी हो, या फिर ऐसा कोई पेंडिंग। देखिए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। लाइक आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी करियर लाइफ हो सकती है, जिसमें उतना कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिसमें आपको हैप्पीनेस मिले। काफ़ी स्ट्रेस से जा रहे थे, एंग्जाइटी डिप्रेशन से जा रहे थे,
कभी कभी आपको ऐसा लगता था अभी तो ऑलमोस्ट मैं ख़त्म ही हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, कि अभी तो पता नहीं क्या आगे कुछ है या नहीं है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है, बहुत ही प्योर एनर्जी आपकी आ रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ऐसा आपको फील हो कि उतनी प्रोग्रेस आपको अपनी लाइफ में ना दिखे, ठीक है, और आपको लगे क्या ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन या फिर जो भी टेंशन्स चल रहे हैं ये क्या ख़त्म होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी से जा रहे हो, अभी भी जा रहे हो, ठीक है, और इसलिए क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो इतनी प्रोग्रेसिव नहीं हो रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको लगता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ एंडेड, कहीं कुछ ख़त्म हो चुका है, रिलेशनशिप या फिर कोई आपकी जॉब या फिर कुछ भी आपके करियर में या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि जो एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और उसमें आप कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। बट मैं आपको भी बताती हूँ, अगस्त मंथ में सबसे बेस्ट थिंग जो हो रही है ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके दोनों के बीच की मैं बोलने से अच्छा ये मैं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस पड़े हुए थे, ये ब्लॉकेजेस इस मंथ खुलेंगे। अगर आप कोई निगेटिव सिचुएशन से जा रहे थे या फिर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस थे या फिर कोई चीज़ आपको रोक रही थी, शायद आप कुछ प्रोग्रेस करने का सोच रहे हैं, आगे जाने का सोच रहे हैं, कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं अपनी लाइफ में और आप जा नहीं पा रहे हैं, लाइक आप अपनी लव लाइफ में कोई कुछ न्यू स्टेप लेना चाहते हैं या अपने करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, चीज़ें ब्रेक हो रही थी या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स दिख भी नहीं रहे थे, आपको बस ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी, कोई चीज़ आपको रोक रही थी। आपका खुद का मेंटल इमोशनल स्टेटस भी हो सकता है कि आप खुद का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है इमोशनल, वो भी हो सकता है कि आप आगे नहीं जाने दे रहा था। बट गाइज यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है, आपका जो भी पास्ट में हो चुका है वो उससे करेक्ट अलग एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। आप बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे, स्पेसिफिकली आपके फाइनेंस में आप बहुत बेहतरीन स्टेबल होंगे। अगस्त मंथ में आपकी जो चाहे वो बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो, उसमें इतना न्यू बिगनिंग आ जाएगा ना कि यू फाइंड योरसेल्फ लाइक एम्परर, मतलब बहुत ही पॉजिटिवली आप अपने वर्क लाइफ में स्टैंड हो जाओगे, आप में काफ़ी एक प्रोग्रेस आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ अच्छा एक न्यू जॉब मिले, कुछ प्रमोशन मिले या कुछ अच्छा ऐसा हो जिसमें आपके करियर में एक ठहराव आए, एक स्टेबिलिटी आए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आए, एक न्यू स्टार्ट हो, ये डेफिनेटली होगा। उसके बाद है गाइस चैरियट, जो चीज़ें अटकी पड़ी थी आप आगे जाएंगे और इस मंथ आप स्टेप्स लेंगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपका पर्सनल हैप्पीनेस हो, चाहे आपका करियर हो, जिसमें भी आप खुशी देखते हैं, जिसमें भी शायद जैसे आप अपने रिलेशनशिप में खुशी देख रहे हैं, चाहे आप अपनी बिजनेस में खुशी देख रहे हैं, चाहे आप अपनी करियर में खुशी देख रहे हैं, जॉब में खुशी देख रहे हैं, जिसमें भी, तो वहाँ पे आपकी जो है ना ग्रोथ होगी, आप एक्शन में उतरोगे। ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी ना, इसमें नहीं रहोगे, अभी आप इसमें आ जाओगे। आपकी और आपके साइन तो ठीक है, जेमिनाई है, आपके पार्टनर का साइन एरीज हो सकता है या फिर कैंसर हो सकता है, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सोर्स ज़्यादा है तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी लग सकता है, ठीक है। गाइस यहाँ पे मैजिशियन वाली एनर्जी का मतलब है अभी जो यूनिवर्स है आपको इतना प्रॉपर सपोर्ट करेंगे ना, मतलब आपकी जो काम अटके पड़े हुए थे, आपको लग रहा था कि शायद शादी का प्रॉब्लम है या फिर आपकी अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज, जो भी हो, मैरिज का प्रॉब्लम है या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ स्मूथ नहीं जा रहा था या फिर आपके करियर में कुछ आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही थी, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में एक ना पुश मिल जाएगा। इस मंथ आपकी लाइफ में एक पुश मिलेगा जिससे आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। आपकी लव लाइफ में ग्रोथ हो या फिर करियर लाइफ में ग्रोथ हो, बट एक ग्रोथ होगी, आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। और ये मैजिशियन एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस, गजब का कॉन्फिडेंस आएगा आप में और आपको यूनिवर्स से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपको वो रिसोर्सेज, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जिससे आप अपने आप को आगे लेके जा सके। मतलब जैसे आपके सामने पहले जो थी, जो सारी ब्लॉक, कहीं से कुछ मदद नहीं मिल रही, कोई हेल्प नहीं मिल रही, सब ब्लॉक, अभी वैसा नहीं होगा। अभी आपको सारी चीज़ें ना बहुत आपके सामने आ जाएंगी, यूनिवर्स आपको सेंड करेगा, क्योंकि अगस्त मंथ से आपका हैप्पी टाइम स्टार्ट हो रहा है। 9 ऑफ कप्स से गाइस, जो भी आपके लाइफ में होगा वो आपकी विश फुलफिलमेंट ही होगी, चाहे वो लव हो, मैरिज हो, करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, आपकी विश फुलफिलमेंट का बहुत अच्छा टाइम आ चुका है। आपने बहुत स्ट्रेस सहा है, मैं समझ सकती हूँ, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सुपर्ब कार्ड विच अगेन शोइंग अ फेट, अ गुड फेट,
a good fortune, and this is because Nine of Cups is along with this card shows happiness and prosperity and brightness in your life with moving ahead पॉजिटिवली। तो गाइज बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। अभी जो भी सिचुएशन हो, अभी आपका टाइम बहुत सही आ रहा है, एंड जस्ट बी रेडी फॉर दैट बिकॉज यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू अबंडेंस। ठीक है, अब देखते हैं गाइज आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी आपके बारे में। ठीक है, और आप अभी आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग होने वाली है वो एक बहुत ही ट्रेमेंडस होगी, और शादी मैरिज जो भी है, जो आप बोल रहे हैं मैरिज वेडिंग या फिर लव लाइफ में न्यू स्टेज न्यू लेवल या करियर में न्यू लेवल डेफिनेटली होगा। बहुत ही स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, और आप में एक ना गजब का कॉन्फिडेंस आने वाला है। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ बहुत अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आने वाला है, एम्परर की तरह। ठीक है, लेट्स सी गाइज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे इन दिस मंथ जेमिनाई। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स है जो जेमिनाई है गाइज, जेमिनाइज है एंजल्स, सॉरी एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी फॉर माय व्यूवर्स जो भी जेमिनाई हैं उनके जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में इन दिस अगस्त मंथ क्या फील करेंगी, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी टुवर्ड्स जेमिनाई। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स है जो जेमिनाई हैं उनके जो पार्टनर हैं वो क्या फील करेंगे इन दिस अगस्त मंथ फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लिए क्या फीलिंग्स रहेगी, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं वो क्या फील करेंगे, जेमिनाई के जो पार्टनर हैं वो क्या फील करेंगे इन दिस अगस्त मंथ। वाओ गाइस, पहला ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल आया है, हेरोफेंट। आपके पार्टनर शायद अभी बहुत काम सिचुएशन में है। मुझे ये रीडिंग में ही बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बहुत ही पॉजिटिविटी है इस रीडिंग में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बट टॉरस ज़्यादा करके, स्ट्रांगली टॉरस। और आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, लाइफ में स्टेबल होने का सोच रहे हैं। भले वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे लेकिन वो सोच रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर अभी अगर आप दोनों में ऐसा कुछ सिचुएशन है कि वो आपसे कुछ आगे होके बात नहीं कर रहे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, ऐसा कर कुछ है तो गाइस थोड़ा वेट कीजिए। आपका टाइम वैसे भी चेंज हो रहा है, आप सिर्फ देख लेना, फर्स्ट वीक जाने दीजिए अगस्त का, उसके बाद आप खुद देखना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। और यहाँ पे भी देखिए आपके पार्टनर भी कमिटमेंट के कगार पे हैं, बस प्लानिंग में है, थोड़ा वेट कीजिए बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब वो अभी रुके हुए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, जस्ट वेटिंग, बट प्लान तो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, उनके दिमाग में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेके ही है। अब और देखते हैं प्लीज़ एंजल्स, जेमिना के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी प्लीज़ एंजल्स इन दिस अगस्त मंथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। वाओ गाइस, देखिए बहुत ही सीरियस एनर्जी है। आपके पार्टनर को बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, कमिटमेंट देना चाहेंगे लेकिन वो अभी आपसे जाहिर नहीं करेंगी। सो वेट फॉर सम टाइम, गिव देम अ टाइम, लेट देम थिंक, प्लान एंड कम बाय देमसेल्व्स। उनको खुद आने दीजिए गाइस, वो आएंगे। आप कुछ भी हेस्टी डिसीजन मत लीजिए, कुछ भी घाई मत कीजिए कि वो अभी बात करे, अभी नहीं करे। प्लीज़ आप पहले अपने टाइम को एंजॉय कीजिए बिकॉज आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। एन्जॉय योर सेल्फ अपनी लाइफ में जो भी आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी खुशी के लिए। टेक ए डिसीजन फॉर योर लाइफ, टेक डिसीजन फॉर योर करियर, टेक डिसीजन फॉर लव लाइफ एंड सेल्फ लव में आइए बिकॉज यू आर गोइंग टू विन। ओके, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है बहुत ही, उनको एक अवेकनिंग होने वाली है, बहुत अकेले में सोचने वाले हैं वो, और ऐसी सिचुएशन में ये जो है डीप थिंकिंग करेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए थिंक करेंगे आपके लिए। ये जो भी है बहुत ही सीरियस एनर्जी है, बहुत ही सीरियसली सोचेंगे, उसमें ये सारी चीज़ों पे गौर करेंगे आपके रिलेशनशिप के, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट ये सिचुएशन में ये बहुत ही सीरियसली सोचने वाले हैं। ठीक है, और मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये कमिटमेंट देने के कगार पे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है। भले वो आपको दिखाएंगे नहीं, कुछ भी शो नहीं करेंगे उनके दिल में क्या चल रहा है, आपको लगेगा कि ये पता नहीं सोच भी रहे कि नहीं, बट ये सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस मंथ वो आपसे ज़्यादा बात ना करें, जिस तरीके से एकदम बहुत ज़्यादा खुल के बात करना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहना, ऐसा उनका बिहेवियर नहीं रहेगा। काफ़ी सीरियस बिहेवियर हो सकता है, शांत रहेंगे, कम बात करेंगे, अकेले में रहेंगे, बट ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये इनका अभी एटीट्यूड रहेगा। और देखते हैं जेमिनी के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी प्लीज़ एंजल्स। आई एम एंजॉइंग दिस रीडिंग गाइस, सीरियसली। देखते हैं और
पेज ऑफ वैंड्स। गाइस मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे थोड़ा छोटा हो सकते हैं एज से, या फिर उनकी थोड़ी मैच्योरिटी लेवल जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें ऐसी घटी हैं जो पास्ट की है और वो उनके बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके ही दोनों की रिलेशनशिप के बारे में जो पास्ट की चीज़ें उनके ऊपर रियलाइज़ कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, और ये आपको अपना वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, आपसे इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री हो सकती है, एक दूसरे से दूर हो सकते हो आप रहने के लिए, लेकिन ये पर्सन जो है आपको मिस करेंगे और अपने पास्ट की चीज़ों को भी मिस करेंगे। अगर पास्ट रिलेशनशिप उसके बारे में भी सोचेंगे, सोचने बहुत वाले हैं बंदे, ठीक है, इस मंथ, ठीक है। अब देखते हैं ओरेकल से। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, जेमिनी के जो पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी इन दिस अगस्त मंथ कैसी रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनी के जो पार्टनर हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी इन दिस अगस्त मंथ। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी इन दिस अगस्त मंथ। गार्डन एंड द गेट, गाइस खुद देखिए, मैंने कहा ना ये पर्सन, देखिए अभी गार्डन एंड द गेट का मीनिंग आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आगे गार्डन है, यहाँ पे गेट है। ये पर्सन इस गेट से आराम से निकल के बाहर जा सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग हियर। क्यों वेट कर रहे हैं? कि उनको अभी समझ नहीं रहा है कि एक्शन क्या ले। रास्ता खुला है, सब समझ में आ रहा है, बस वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहे या फिर अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखा है। तो गाइस उनको टाइम दीजिए, वो डेफिनेटली आएंगे आपके पास। वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बट उनको एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि उनकी कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो उन्हें रोक रही हैं। ड्रो टू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगा, वो भी कहीं ना कहीं आगे जाने का ही सोच रहे हैं, बट बस टाइम ले रहे हैं। टेम्पल पाथ, मैंने यहाँ पे कहा ना, हर्मिट कार्ड है, अवेकनिंग हो रही है उनमें, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। कुछ चीज़ों के बारे में बहुत डीपली सोचा जा रहा है। बहुत हैप्पी स्टेज नहीं होती स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हमेशा याद रखना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हैप्पी नहीं होती है, बहुत हम लोग डीपली सोचते हैं, दुखों को समझते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो ये जो स्टेज होती है बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है, बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है। इसमें इंसान बहुत कुछ डीपली सोचता है। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा शांत रहने दीजिए, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब मत कीजिए गाइज, लेट देम कम अपने आप, ठीक है। अब देखते गाइज आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तब तक आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपका टाइम अच्छा है गाइस, एंजॉय इट। प्लीज़ एंजल्स, जेमिनी के जो पार्टनर हैं वो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इन दिस अगस्त मंथ। जेमिनी के जो पार्टनर हैं वो क्या मैसेज देना चाहेंगे, ठीक है। और एक लुक है आपके लिए, चलो वन मोर, सॉरी। आई ड्रीम अबाउट योर फ्यूचर विथ यू, मैंने कहा ना वो आपके बारे में फ्यूचर ड्रीम कर रहे हैं, बताएंगे कुछ भी नहीं, बात याद रखना, आपको बताएंगे नहीं वो, बट ड्रीम कर रहे हैं फ्यूचर। आई कांट वेट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, बट आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है, उन्होंने आपसे कुछ दिखाया नहीं है, आपको बताया नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बताया भी हो सकता है। आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू, तो गाइज उन्होंने शायद आपको ड्रीम में भी देखा या फिर आपने उनको ड्रीम में देखा है। ये कनेक्शन हो सकता है कि काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो, और आपका कनेक्शन जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो, इसकी वजह से एक दूसरे को ड्रीम में आप देख सकते हैं। स्विच वर्ड गाइज आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं 1176 वर्ड जो है, एक स्विच वर्ड है जो अपने आप को अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना है रेड मार्कर से, और उसके साथ आपको जो भी अपनी विश है, लव, मैरिज जो भी है वो लिख के उसको सर्कल करना है। सारी चीज़ आपको रेड मार्कर या रेड पेन से ही करनी है, तब तक करनी जब तक आपकी विश कंप्लीट नहीं हो जाए। आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग्स सीम, मैंने कहा ना वो आपको मिस कर रहे। 4 ऑफ कप्स आया था, हर्मिट आया था, आपके बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस वो आपको बता नहीं रहे हैं, बट वो बहुत कुछ आपको मिस कर रहे हैं। फिलहाल उनका फोकस आप पे ही है। 2022 में ही कुछ हो जाएगा गाइस अबाउट योर रिलेशनशिप, आई एम गारंटीड अबाउट इट, ओके, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, कि आपके रिलेशनशिप में कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे सिचुएशन पहुंच जाए, एंगेजमेंट, लव प्रपोजल, कमिटमेंट, मैरिज, कुछ भी हो सकता है आपकी रिलेशनशिप के स्टेटस के हिसाब से, ठीक है। आवर स्टोरी विल बी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी, उनको ये भी पता है कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही प्योर है, और ये रिलेशनशिप कहीं जाके आगे ग्रेटेस्ट लव स्टोरी भी हो जाएगी। आई एम एट क्रॉस रोड्स, बिकॉज ये पर्सन जो है काफ़ी सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। तो गाइज प्लीज़ अपने आप को क्लियर रखिए, ताकि वो भी एटलीस्ट आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उनके पास रिफ्लेक्ट हो। आप कंफ्यूज मत रहिए, भगवान के लिए आप क्लियर रहिए, ताकि वो भी क्लियरली सोचें, ठीक है।
क्योंकि आपके कार्ड्स अच्छे हैं। प्लीज़ आप जो भी नेगेटिविटी से बाहर निकल के पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए ताकि उनको भी आपकी एनर्जी अच्छे से मिले। आई डिनाइड माई फीलिंग्स फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम बट इट डिडंट वर्क। उनका कहना है कि उन्होंने आपसे आपकी जो फीलिंग्स उनको आ रही थी कि लाइक आपका जो कनेक्शन उनको फील हो रहा था वो उन्होंने काफ़ी डिनाई करने की कोशिश की कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतना क्यों मैं पागल हो रहा है या फिर इतनी क्यों पागल हो रही हूँ, जो भी है उनको हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो कनेक्शन फील समझ में आ रहा है, बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, वी आर ट्विन फ्लेम्स अवर डिवाइन यूनियन इज मीant टू बी। मैंने कहा ना ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तभी ड्रीम में देखा होगा। एंड डोंट इग्नोर मी, दिस एटीट्यूड इज़ नॉट हेल्पिंग। हो सकता है गाइस आप उनको इग्नोर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है आप दोनों के बीच में, बट प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए। माई सर्च इज़ ओवर ऑन यू। उनका जो सर्च है वो आप पे ख़त्म हो जाता है, वो आपके बिना और कहीं आगे जाना नहीं चाहते हैं, उनका सर्च ख़त्म हो चुका है। आई एम नॉट रेडी येट, आई नीड टाइम टू हील। गाइज मैंने आपको कितनी बार ये चीज़ कही होगी, आप खुद बताइए कि उनको टाइम दीजिए, उनको टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए गाइज उनको हील होने के लिए। ठीक है, ये बात मैंने आपसे आई थिंक 10 बार तो बोली होगी पूरी वीडियो में, है ना। तो दिस इज़ वॉट माई रीडिंग इज़। एंड अभी देखते हैं गाइज आपको मैसेज क्या मिलता है विद दिस एंजल टेक। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी फॉर माई व्यूअर्स। उनके लिए क्या उनके लिए आपके सजेशन है फॉर दिस अगस्त मंथ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी फॉर अगस्त मंथ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी फॉर अगस्त मंथ। ओह माय गॉड, बहुत सारे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी फॉर अगस्त मंथ। यस, अ बिग यस। माय गॉड गाइस, मैंने आपसे ओह माय गॉड वापस देखिए यस आया है। वाओ, बहुत बहुत पॉजिटिव। मैं कब से बोल रही हूँ आपको, मैं फील हो रहा है, कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, सब कुछ सब अच्छा ही है गाइज। सब नेगेटिविटी भूल जाइए, आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ है या फिर जो भी आपके पास्ट में जो स्ट्रेस चल रहा था, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग बिकॉज बिग येस आया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिग येस एंड रिमेन पॉजिटिव। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे वापस येस है। मैं बताती हूँ गाइज, इतने टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ बट 2 बार येस आना इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। मेरे साथ ये हार्डली रेयरली हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं ऐसा कभी हुआ भी है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से आता है और ये पहला ही कार्ड येस आया है। सबसे पहली बात तो ये है, उसके बाद ये जो आया है दैट इज़ अगेन 1 येस। ऐसा मुश्किल से होता है, बहुत ही रेयर है, मुझे याद नहीं है सच में ऐसा कभी हुआ है। तो डबल येस मिलना इन दिस ऑल कार्ड्स इट्स नॉट ए जोक। ऊपर से आपको पॉजिटिव वाला ही कहा गया है कि रिमेन पॉजिटिव। सो गाइज वही आपको करना है। और मैं क्या बताऊँ, पॉजिटिव तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। व्हाट यू कैन डू इज़ अच्छा सोचिए, मेडिटेशंस कीजिए, बहुत पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थिंकिंग अच्छा रखिए अपना, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव लोगों से सबसे पहले दूरी बनाइए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। लोगों की हेल्प कर सकते हैं आप, डोनेशंस कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, गरीब लोगों की मदद कीजिए, एनिमल्स बर्ड्स को खाना खिलाइए, खुद खुश रहिए, जस्ट एन्जॉय योर टाइम। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स का एक सिस्टम होता है जो टाइम बराबर से उसी तरीके से चीज़ें चलती हैं गाइस, उसके ऊपर हमको विश्वास रखना होता है। और हमारा काम है हमको पॉजिटिव रहना है, अच्छे से रहना है, सब अच्छी चीज़ें करनी लाइफ में, तो ताकि हम अपने राइट पाथ पे होके हम आगे आगे बढ़ सकें। तो दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। जस्ट स्टे पॉजिटिव, डू योर गुड कर्मा एंड अपनी हेल्प कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। दैट्स व्हाट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू डू। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइज। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, आपके सिचुएशन के साथ मैच हो रही है, तो बिना रुके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। गाइज मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, और मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग ऑन माई गिवन व्हाट्सएप नंबर। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय।